बात तो ये है कि कुर्बानी के जानवरों में भैंस या कट्टा जो है उसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबूत नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने 8 जानवरों का जिक्र किया है, जिनके अंदर गाय है, बैल है, और इसी तरह भेड़ और दुम्बा है, बकरा और बकरी है, ऊंट और ऊंटनी है। जिसमें गाय जो है वो भैंस या भैंसा जो है वो कतन इसमें कुर्बानी के जानवरों में शामिल नहीं है। ये हलाल जानवर है, इसका गोश्त खाना, इसका दूध पीना जायज़ और दुरुस्त है। लेकिन कुर्बानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं की, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने नहीं की, क्योंकि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुर्ब हासिल करना चाह रहे हैं तो ऐसे जानवर को करिए, क्योंकि यहाँ पर बेशुमार जानवर आपको वो मिलेंगे जिनकी कुर्बानी खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, तो उस पर आपको अजर मिलेगा, इस जानवर पर आपको अजर नहीं मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक वहाबी मौलवी सब आए दिन कोई ना कोई नई शुद्धि छोड़ते हैं। अभी कुर्बानी के मौके पर एक क्लिप सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और वो वहाबी मौलवी साहब ये कह रहे हैं कि कट्टे की और भैंस की कुर्बानी करना जायज़ नहीं है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका सबूत नहीं है और जो करेगा उसको कोई सवाब नहीं मिलेगा। और साथ ये भी कह दिया कि भैंस का और कट्टे का गोश्त खाना जायज़ है, भैंस का दूध पीना जायज़ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भैंस का गोश्त खाना फिर कैसे जायज़ हो गया और भैंस का दूध पीना कैसे जायज़ हो गया? उसका सबूत कहां से? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भैंस का दूध पिया है? इसका सबूत है? क्या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भैंस और कट्टे का गोश्त खाया है? इसका सबूत है? अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनका गोश्त खाना साबित नहीं, भैंस का दूध पीना साबित नहीं है, तो फिर जायज़ कैसे? तो यकीनन ये वहाबी मौलवी साहब ये कहेंगे कि क्योंकि कुरान में आ चुका है उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम, कि तुम्हारे लिए बहीमतुल अनआम को हलाल किया गया, तो भैंस और कट्टा बहीमतुल अनआम के अंदर आता है, लिहाजा इनका गोश्त खाना जायज़ है। तो हम फिर जवाब ये कहेंगे कि सूरतुल हज की आयत नंबर 34 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसका, और हर उम्मत के लिए हमने कुर्बानी रखी, कुर्बानी मुकर्रर की। अब आइए इसी आयत को देखिए कि वो कुर्बानी अल्लाह ताला ने किन जानवरों में से रखी। फरमाया वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसका लियज़कुरु स्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम, ताकि वो नाम ले अल्लाह का जो अल्लाह ने उनको रिज्क दिया है बहीमतुल अनाम में से। अब बहीमतुल अनाम में से जो अल्लाह ने रिज्क दिया है उस पर अल्लाह का नाम लेना, और उसी में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर उम्मत के लिए कुर्बानी मुकर्रर की है। जब भैंस और कट्टा बहीमतुल अनाम में होने की वजह से उसका गोश्त खाना जायज़ है, भैंस का दूध पीना जायज़ है, तो वही बहीमतुल अनाम है जिनको अल्लाह ताला ने कुर्बानी के लिए मुकर्रर फरमाया। तो लिहाजा बहीमतुल अनाम के तहत होने की वजह से उसकी कुर्बानी भी दुरुस्त है। यही वजह है कि गैर मुक़ल्लिदीन के बड़े आलिम अली मोहम्मद सईदी आफ खानेवाल ने फतावा उलमा हदीस की जिल्द नंबर 13 में लिखा है कि मैं कहता हूं कि भैंस को बहीमतुल अनाम में शुमार करना क्यास नहीं है। कुरानी नस बहीमतुल अनाम का लफ्ज़ आम है जिसके लिए कई अफराद हैं। गाय, बकरी, भैंस भी बहीमतुल अनाम का फ़र्द है। बहीमतुल अनाम की कुर्बानी मनसूस है तो भैंस की कुर्बानी भी नस्से कुरानी से साबित है। ये फतावा उलमा हदीस के अंदर लिखा है। इसी तरह ये मेरे हाथ में फतावा सनाइया मौजूद है, इसके अंदर भी ये लिखा है कि भैंस की कुर्बानी जायज़ है। और अभी तो गैर मुक़ल्लिदीन वहाबियों के बड़े उलमा के बयानात आ चुके हैं कि भैंस की और कट्टे की कुर्बानी जायज़ है। भैंस की कुर्बानी जायज़ है कि नहीं? अहले लुगत जो है, अहले लुगत वो ये कहते हैं कि भैंस और गाय जो है ना जी एक है, यानी जो गाय है वो भैंस है, जो भैंस है वो गाय है, ये जिनस दोनों की एक है, एक ही है। यानी जो भैंस है वो गाय की जिनस है जी। अल जामीस वल बकर फजनस वाहिद, जी जी। ये फतावा अल हिंदी, इसको आलमगीरी कहते हैं, फतावा आलमगीरी। उसके अंदर भी हनफी उलमा का फतवा मौजूद है और तमाम उलमाए लुगत ने ये बात लिखी है कि ये जो भैंस है ये गाय की जिनस है। जब गाय की जिनस है तो इसकी कुर्बानी सही है, ठीक है जी। और दूसरी बात इमाम अहमद नंबर रहमतुल्लाह ताला ने भी इस पर इजमा नकल कर दिया। वो कहते हैं कि भैंस की कुर्बानी में मुझे कोई इख्तलाफ का इल्म नहीं है, यानी अहमद नंबल का जो दौर है यानी वो खैरुल कुरून के दौर के करीब का दौर है। उस वक्त तक तो किसी मुसलमान ने इख्तलाफ नहीं किया, बाद में किया जी, बाद में किया। तो अब समझिए कि जामूस और भैंस, कट्टा या भैंस जिसको अरबी में जामूस कहते हैं, ये चूंकि अरब के अंदर पाए नहीं जाते थे, तो अरब के अंदर ना पाए जाने की वजह से इसका जिक्र अहादीस के अंदर नहीं मिलता। वरना जामूस यानी हमारे यहाँ जो जिसको गाय कहते हैं, कट्टा कहते हैं, ये उलमा ने किताबों के अंदर लिखा है कि अल जामूसु नौ मिनल बकर, के भैंस ये गाय की एक नौ है
اور اسی لیے جب زکوٰۃ کے احکام آتے ہیں، دیگر مسائل آتے ہیں، تو جاموس کو یعنی بھینس کو وہ گائے کے احکام اس پر لاگو کیے جاتے ہیں۔ الجاموس نوع من البقر، اور اس پر اجماع ہے علماء کا کہ جو احکام گائے کے ہیں وہی احکام بھینس کے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں الاجماع ہے امام ابن المنذر کی، اس کے صفحہ نمبر 22 پر امام ابن المنذر نے لکھا ہے وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ حُکْمَ الْجَوَامِيس حکم البقر، اس بات پر علماء کا اجماع ہے کہ جو حکم گائے کا ہے وہی حکم جاموس یعنی بھینس کا ہے۔ تو لہٰذا بہیمۃ الانعام کے تحت ہونے کی وجہ سے اور الجاموس نوع من البقر کی بنیاد پر اس پر اجماع ہے کہ جو بھینس ہے وہ گائے کے حکم میں ہے، اور بھینس جو ہے وہ گائے کی نوع میں سے ہے، بکر کی نوع میں سے ہے۔ جیسے موٹی چکی والا یا بڑی دم والا جو دمبا ہے وہ کبش یعنی چھترے کے حکم میں ہے، اسی طریقے سے جو بھینس ہے وہ گائے کی نوع میں سے ہے، لہذا بھینس کی اور کٹے کی قربانی کرنا بالکل جائز ہے، اور جو کرے گا اس کو یقیناً اس کا اجر اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ثواب ملے گا۔